कसूर में मूसलाधार बारिश से हर तरफ जल थल, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। टिब्बा शेख अमीन, नया बाजार, अली पार्क, कोट मुराद खान में 4-4 फीट पानी खड़ा हो गया। अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना। शाहकोट और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शदीद बारिश के बायस फीडर भी ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों की बिजली मुनक़ता, गर्मी का जोर टूटने लगा। जामपुर की यूनियन काउंसिल हीरो के देहात सैलाब की जद में। पानी आने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों मकानों की दीवारें गिर गईं। अहले इलाका का कहना है कि अभी तक कोई इमदादी टीमें नहीं पहुंची। ओकाड़ा और गिरदनवा में लंपी स्किन वायरस का फैलाव शिद्दत अख्तियार कर गया। मुतादिद जानवर हलाक, लोगों ने मुर्दा जानवरों को सड़क किनारे फेंकना शुरू कर दिया। वायरस के साथ साथ मुतादिद मोजी अमराज फैलने का भी खदशा। जहरीले पानी से उगी सब्जियों के खिलाफ कार्रवाई। सरगोदा में 16 केनाल पर काश्त तैयार सब्जियां हल चलाकर तलफ। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन उमर फारूक की सरबराही में कार्रवाई की गई। सब्जियां मंडी में सप्लाई की जानी थी। हबीबाबाद बाईपास पर सर्विस रोड शहरियों के लिए वबाले जान। ठेकेदार की मुबैना गफलत, रोड की तामीर का काम ताखीर का शिकार। खुदाई से दुकानदारों का काम ठप। बारिशों से सर्विस रोड नहर का मंजर पेश करने लगा। और मुहर्रमुल हराम में सफाई और सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग। असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार मीरवा ने सदारत की। शिया सुन्नी तंजीमों के उलमा कराम, टाउन मुलाजमीन, पुलिस और डॉक्टर्स की शिरकत। भाईचारे को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लसबेला में जारी मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले से हजारों एकड़ पर खड़ी कपास की फसलें तबाह हो गईं। मज़ीद जानते हैं सुल्तान अंगारिया की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के दिगर जिला की तरह लसबेला में भी कई रोज से जारी मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। विंदर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाबी रेले ने जमींदारों की हजारों एकड़ पर खड़ी कपास की फसलें तबाह कर दी। खेतों में कई रोज से जारी सैलाबी पानी के बायस मुख्तलिफ इकसाम की कई फसलें सूख गईं, जबकि विंदर समेत लसबेला भर में बारिशों के बायस आने वाले सैलाबी रेले ने सबसे ज्यादा कपास की फसल मुतासर हुई। हारी बजगर तहरीक के चेयरमैन सलीम बलोच कहते हैं सबसे ज्यादा बागात में काम करने वाले हारियों का नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर लसबेला हारियों के नाम भी रिकॉर्ड में लाते हुए इनके नुकसानात का अजाला करें। सैलाब ने तबाहियाँ की है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो बागों पर काम करने वाले हारी, जिसको उर्दू में मज़ारे कहते हैं, वो हुए हैं। तो मैं ये हुकूमत से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा करता हूँ कि हारियों के नाम रिकॉर्ड पे लाए जाएं और उनके नुकसानात का इजाला किया जाए। जबकि हुकूमत बलूचिस्तान ने अब तक सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देने के ऐलान कर दिया, मगर अब तक किसी भी तरह का अमली कदम नहीं उठाया। सुल्तान अंगारिया, कोहिनूर न्यूज़, लसबेला। कसूर में मूसलाधार बारिश से हर तरफ जल थल, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से पानी घरों में दाखिल हो गया। टिब्बा शेख अमीन, नया बाजार, अली पार्क, कोट मुराद खान के इलाकों में 4-4 फीट पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस
अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि 1 करोड़ रुपए से जायद नालों की सफाई पर खर्च कर दिए, लेकिन कारकर्दगी सबके सामने और बारिश ने सारा पोल खोल दिया है। तहसील गाजी में मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई के पाइप सैलाबी रेले में बह गए थे। इस हवाले से तहसील चेयरमैन गाजी साहिबजादा कासिम शाह ने दफ्तर में वाटर सप्लाई के पाइप तकसीम किए। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। तहसील गाजी चेयरमैन साहिबजादा कासिम शाह ने अपने दफ्तर में लोगों के मसाइल सुने। तहसील चेयरमैन ने बाज़ मसाइल दफ्तर में ही हल कर दिए, बाज़ मसाइल की यकीन दहानी कराई कि याद रहे कि मानसून की बारिशों से तहसील गाजी के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मची हुई थी। तहसील गाजी के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई पाइप लाइन सैलाबी रेले की नज़र हो गई थी, जिस पर तहसील नाज़म साहिबजादा कासिम शाह ने अपने दफ्तर में वाटर सप्लाई के पाइप लाइन तकसीम किए गए, जिस पर तहसील गाजी के अवाम ने साहिबजादा कासिम शाह का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तहसील रिपोर्टर गाजी। शाहकोट और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शदीद बारिश के बायस फीडर भी ट्रिप कर गए हैं, जिससे मुतादिद इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई और इलाके अंधेरे में डूब गए। दूसरी जानिब बारिश से गर्मी का जोर टूटने लगा। लोगों ने सुख का सांस दिया है। सियालकोट और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। उर्दू बाजार, ट्रंक बाजार, रंगपुरा, शहाबपुरा, फतेहगढ़, महाराजा रोड, रेलवे रोड समेत शहर के मुतादिद इलाकों की सड़कें ज़ेरे आब होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है। बारिश के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिससे बिजली की फराहमी मुनक़ता हो जाने से इलाके अंधेरे में डूब गए, जबकि कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। चिन्योट और गिरदनवा में तूफानी बारिश, मुतादिद इलाकों से बिजली गायब। तूफान के बायस दरख्त गाड़ी पर जाकर टकराया। 2 शहरी जख्मी, जबकि दूसरी जानिब गर्मी से सताए लोगों को भी सुख का सांस मिला। हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों की कसीर तादाद ने दरियाए चनाब का रुख कर लिया। जामपुर की यूनियन काउंसिल हीरो के देहात सैलाब की जद में आ गए। पानी आने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब, फसलें तबाह हो गईं, दर्जनों मकानों की दीवारें गिर गईं। मुतासरा देहातों में ठल, मोहतम, मोज़े कच्ची, बख्श, बस्ती चकोर जान, मोहम्मद सोंतरा, गोपांग, चिगवानी, डल्लू, अमीर बख्श, जवाया, वाह बख्श और बस्ती अल्लाह जवाया मचल शामिल हैं। अहले इलाका का कहना है कि अभी तक कोई इमदादी टीम नहीं पहुंची। मुतासरीन ने दाद रसी ना होने पर भूख हड़ताल भी की धमकी दे दी है। नारोवाल शहर और उसके मुल्हिका इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी, बारान रहमत की वजह से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। पत्तोकी के नवाही इलाके गोहड़ चक नंबर 8 में सीवरेज के पानी के निकास के लिए बनाया जाने वाला नाला पहले ही बारिश की नजर हो गया। नाला टूटने से दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इलाका में 30 साल तो एहतजाज हैं। इस हवाले से अहले इलाका का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਗੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ, ਗਲਤ ਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन में किसी को बेईमानी नहीं करने देंगे। इलेक्शन जीतकर पीटीआई का मेयर आएगा।
कराची हैदराबाद की किस्मत बदल देगा। बल्दियाती इलेक्शन पीटीआई के टाइगर्स के डर से मुलतवी हुए हैं। ये इसलिए भाग गए हैं क्योंकि कराची हैदराबाद में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। ये इतना ताकतवर है कि जरदारी इसको लूट रहा है। नवाज शरीफ लूट कर भाग गया। जिसने सारी ज़िंदगी 5 रुपए नहीं कमाए वो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बन गया और आवाम के पैसों पर बैरून मुल्क घूम रहा है। सूबाई वज़ीर हुकूक निस्वां शहला रज़ा ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का बयानिया हार गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध बेहतरी की तरफ गामज़न है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। लेकिन किसी की हुकूमत जमहूरी तरीके से हटा देना कोई ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि आइए कारकर्दगी का मुकाबला कारकर्दगी से करते हैं। 7 साल से केपी में जो कुछ हुआ है उसको बयान कर दें और सिंध की बात कर लें। और आप जीते हैं इस वक्त पंजाब में, सबने मान लिया, सिंध में भी जीत के दिखा दें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि पॉलिटिक्स में जो बदज़बानी का कल्चर है, बदलिहाजी का कल्चर है, उसको ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इलेक्शन कमीशन नहीं, मैं नहीं समझती, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम अपने काम को आगे रख रहे हैं। कराची में हमने, क्योंकि कराची ही के हिसाब से निशाना बनाया जाता है, सिर्फ इस वक्त डेवलपमेंट के इस बजट में 126 अरब रुपए हैं और इसके अलावा दूसरे शोबों में अलग हैं। और कराची के लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से कोई भी बल्दियाती हुकूमत अदालत में ये चैलेंज नहीं कर सकी कि सिंध गवर्नमेंट ने जो एक एलोकेटेड अमाउंट है लोकल गवर्नमेंट का वो नहीं दिया। बल्कि हमने माजी में ये देखा कि फैसल वाउडा जो आजकल तलाश गुमशुदा हैं, वो वसीम अख्तर के ख़िलाफ़ नैब में गए कि पैसे जो मिले थे इन्हें 6 महीने में 20 अरब जो मिले थे, वो जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन सही नहीं हुई। उन्होंने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि लंदन में भी भेजे गए पैसे। बहरहाल उस पर नैब ने सत्तू पी लिया। वो क्या करते हैं कि आपको मालूम ही, आजकल सबको पता है कि नैब के चेयरमैन को किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो हमने अपना काम पूरा किया है और उसके बावजूद भी कराची पे हमने काम किया है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और कराची सिर्फ सिंध का ही नहीं, पाकिस्तान की इकनॉमिक जो है वो शहरक है और उसका ज़रूरी है कि उसको बेहतर करें। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने शिकस्त को देखते हुए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाए हैं, क्योंकि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद इनको वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही थी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। और इस पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और ये NKM और तमाम जो हुकूमती जमातें हैं, उनकी माफिया ने उन्होंने मिलकर जब उन्हें शिकस्त नज़र आ गई, और ये शिकस्त 17 तारीख को, 2 रोज़ तो होश नहीं आया इन्हें, 2 रोज़ तो ये चौकड़ी भूले हुए थे। हुआ क्या पंजाब में, जब इन्हें पता चला कि जो पंजाब में हुआ वही कुछ इंशाल्लाह कराची हैदराबाद डिवीजन में होने जा रहा है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी NQM और दीगर जो मामू भांजे तमाम, उन लोगों ने मिलकर आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। पीपल्स पार्टी के जो दीगर हमारे खिलाफ जो कराची में इलेक्शन लड़ रहा है वो सब एक है। ये इस चक्कर में है कि मिला के हम फिर कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने एक साजिश करके जब सिंगल हैंडेड अल्हम्दुलिल्लाह हर गली मोहल्ला चौराहा यूनियन काउंसिल वार्ड में जब तहरीक इंसाफ पे बल्ले की ने चलता हुआ नजर आया, तो कल ये अपने हारने के खौफ से भाग चुके हैं। हम समझ सकते हैं कि इन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी कायम किया है। 2 रोज़ कबल नासिर इलेक्शन कमीशन को लेटर दे के आते हैं कि हम सब तैयार हैं, ऑल वेल। हुकूमत कौन है? नासिर शाह प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत है या चीफ सेक्रेटरी साहब हुकूमत है? हमें बताएं। चीफ सेक्रेटरी साहब कल फरमाते हैं कि इस वक्त हमारी तैयारियां पूरी नहीं हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, रात के अंधेरे में इन्होंने जो शब खून मारा है ये काबिल कबूल नहीं है। रात के अंधेरे में इन्होंने तहरीक इंसाफ के कामयाबी से खौफजदा होकर जो ये चप्पलें छोड़कर भागे हैं, पीपल्स पार्टी NQM, इनके चाचे, इनके मामे, इनके भांजे, और इलेक्शन कमीशन की एक साजिश के जरिए उन्होंने इस
साबिक सूबाई वजीर मियां अता मोहम्मद खान मानिका के बेटे मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर PP 192 मियां मोहम्मद हयात खान मानिका ने सिकंदर चौक बंगा हयात में जलसा आम से खिताब अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इलाका मकीनों ने इनका तारीख साज इस्तकबाल किया, ढोल की थाप पर बंगड़े डाले। जलसा आम से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद हयात खान ने कहा कि अहले इलाका ने बड़े जलसे का अहतमाम करके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वालिद मियां अता मोहम्मद खान मानिका की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार कर दिया है। हमने पहले भी आवाम की खिदमत की, आइंदा भी करते रहेंगे। मेरे वालिद ने हल्का में नया राजबा बनवाया जिससे इलाके के किसानों को फ़ायदा पहुँचा है। गोजर खान हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए GT रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुज़ाकरात के जरिए ट्रैफिक बहाल करा दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गोजर खान से मिर्ज़ा असलम की इस रिपोर्ट में। खान हेल्थ वर्कर ने तनख्वाह में कटौती और अतवार की छुट्टी खत्म करने के साथ साथ अफसरान के नारवा सलूक पर शदीद एहतजाज किया। डेली वेजेस मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए GT रोड को दोनों अतराफ से ब्लॉक कर दिया था। इसके बायस GT रोड पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। वर्कर्स ने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ मुतालबात दर्ज थे। वर्कर्स का कहना था कि हम कई बरसों से काम कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ बदसलूकी और नाइंसाफी जारी है। सुबह से शाम तक फील्ड में रहते हैं, छुट्टी के दिन भी काम पर बुला लिया जाता है। एक तनख्वाह में 3 दिन काम करवाए जाते हैं। डेंगू, कोरोना और दीगर कामों में हमें बेचकर तनख्वाह 1 मिले और वो भी कटौती करके, जो नाइंसाफी के मुतरादिफ है। खवातीन वर्कर का कहना था कि एतवार की छुट्टी को बहाल किया जाए, हमारी जो तनख्वाह काटी गई है इसको पूरा किया जाए। हम गरीब वर्कर हैं, मीलों दूर से किराया खर्च करके आती हैं। इस तरह तनख्वाह की कटौती और तनख्वाह ताखीर से मिलना हमारे लिए मसाइल और दीगर मुश्किलात में इजाफे का बायस है। उन्होंने आला अफसरान से मुतालबा करते हुए कहा है कि हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं, अतवार की छुट्टी को बहाल करके तनख्वाहें बर वक्त दी जाएं और जो कटौती की जा रही है इसको बंद किया जाए। प्रोडक्शन टीम के साथ मिर्जा मोहम्मद असलम। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओकाड़ा और गुर्दनवा में लंपी स्किन वायरस का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर गया, मुतादिद जानवर हलाक। लोगों ने मुर्दा जानवरों को सड़क किनारे फेंकना शुरू कर दिया है जिससे वायरस के मजीद फैलने के साथ साथ मुतादिद मूजी अमराज फैलने का भी खदशा है। मुर्दा जानवरों से उठने वाली बदबू ने शहरियों और गुजरने वालों को शदीद परेशान कर रखा है। शहरियों का कहना है कि महकमा लाइफ स्टॉक ने मुसलसल चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है। वायरस से बचाव के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। हुकामी बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। जहरीले पानी से उगी सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा में कार्रवाई। 16 कनाल पर काश्त हज़ारों किलो तैयार जहरीली सब्जियों को हल चलाकर तलफ कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन उमर फारूक की सरबराही में टीम ने सिलावाली में कार्रवाई की। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि तल्फ की गई सब्जियों में कद्दू और पालक की फसल शामिल थी जो मंडी में सप्लाई की जानी थी। इनके मुताबिक जहरीले पानी से उगी सब्जियां खतरनाक बीमारियों का सबब बनती हैं। सूबा भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद है। मुहर्रमुल हराम में सफाई और सिक्योरिटी के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार मीरवा की ज़ेर सदारत मीटिंग। शिया सुन्नी तंजीमों के उलमा कराम, टाउन मुलाजमीन, पुलिस और डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा अब्दुल बासित ने सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि मुहर्रम मुसलमानों को सब्र व अमन का दर्स देता है। हम सब भाई भाई हैं, किसी ने इंतशार फैलाया तो कानून हरकत में आएगा। MS डॉक्टर हैदर ने कहा, खैरपुर से मुहर्रमुल हराम के लिए कोई फंड्स नहीं मिल रहा। हम अपनी मदद आपके तहत अज़ादारों की खिदमत करते हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से साहिली इलाकों के मुकामी माहीगीरों के लिए तिब्बी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम में गवादर में एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ भी किया गया है। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से साहिली इलाकों के मकामी माहीगीरों के लिए तिब्बी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। PMSA ने साहिली कम्युनिटी के लिए तिब्बी इलाज, तरबियत और आगाही प्रोग्राम शुरू किया है। इस मुहिम में गवादर में एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी किया गया है, जबकि बलूचिस्तान
और सिंध के साहिली शहरों में 2 रोज़ा तिब्बी तरबियती कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें मुफ्त इलाज और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जा रही है। इनके मसाइल के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मकामी माहीगीर बिरादरी को मुतअद्दी बीमारियों से आगाह करने और सहूलत फराहम करने के लिए तिब्बी आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। मुहिम का मकसद इसका तिब्बी मुआयना और मकामी कम्युनिटी को जान बचाने वाली मुफ्त अद्वियात फराहम करना है। खवातीन और बच्चों समेत 70 के करीब मरीजों का मुआयना किया गया और इन्हें मुफ्त तिब्बी मशवरे और अद्वियात भी दी गई। तर्जुमान PMSA के मुताबिक मेडिकल कैंप खास तौर पर साहिली इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब की सूरत के बाद लगाया गया है, ताकि सेहत से मुतल्लिक सानवी मसाइल से बचा जा सके। PMSA हर हाल में पाकिस्तान की साहिली बिरादरी की खिदमत के नेक मकसद के लिए पुरअज़म है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर। और यहाँ आपको बताएं, लाहौर में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से DC लाहौर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ है। इजलास में मरकजी जुलूस और मजालस के मुंतज़मीन, उलमा कराम, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से DC लाहौर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ है। इजलास में मरकजी जुलूस और मजालिस के मुंतज़मीन, उलमा कराम, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए DC लाहौर की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया है। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के हवाले से DC लाहौर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ जुनैद अशरफ से। जुनैद, इजलास में क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं? जुनैद अशरफ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स देते हैं। जुनैद, इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं? जुनैद अशरफ से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से DC लाहौर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ है। इजलास में मरकजी जुलूस और मजालिस के मुंतज़मीन, उलमा कराम, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, मौसम सुहाना होते ही पकौड़ों और समोसों की दुकानों पर रश। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान गड़ी शाहों में समोसों की दुकान पर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। हाफिज़ उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है। लाहौर पूरे में जगह जगह जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूं एक समोसों की दुकान पर। यहां पर जो है मौसम का जैसे ही मौसम जो है वो सुहाना हुआ, मौसम खूबसूरत हुआ, तो समोसों की दुकान पर जो है वो काफ़ी जो है वो रश नज़र आ रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, समोसा खा रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौसम सुहाना होते ही समोसों की दुकान पर जो है वो रश भी पड़ चुका है। कैसा मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी बताइएगा, कैसा लग रहा है इस मौसम में समोसा खा रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है सर, मौसम वैसा है, एंजॉय हो रहा है। ऑफिस जा रहे थे, बस रास्ते में रुक गए हैं, समोसा वगैरह खाएँगे, एंजॉय करेंगे, फिर देखेंगे जाना है या छुट्टी करनी है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना था कि मौसम दुबाला होते ही जो है वो समोसा खाने को जो है वो दिल करता है और समोसे की दुकान पर जो है वो रुक कर समोसा खाया जाता है। जी, हाफिज़ उस्मान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वासा इंतज़ामिया सियासी शख्सियात के कार खास मुलाजमीन के खिलाफ कोई एक्शन ना ले सकी। 3.5 साल बगैर ड्यूटी के तनख्वाहें लेने वाला AFI बतौर कैमरामैन फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा है। कोहिनूर न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान, क्या मामला है ये? जी, ये वासा में सियासी शख्सियात के कार खास बनने वाले मुलाजमीन के खिलाफ वासा इंतजामिया कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील अलवी फील्ड में ड्यूटी करने के बजाय वाइस चेयरमैन वासा के दफ्तर में 3.5 साल बदजुमान रहे। PTI की हुकूमत जाने के बाद ये गायब हो गए, फिर सियासी तब्दीली के बाद मंजर आम पर आ गए हैं। वाज़ेह रहे कि मेरिट का नारा लगाने वाले डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर भी इस मामले पर कोई कार्रवाई न कर सके। रेवेन्यू के मुलाजमीन अगर इसी तरह सियासी ताबेदारी करते रहेंगे तो वासा की रिकवरी का अमल शदीद मुतासिर होने का खदशा है और पहले से माली मुश्किलात का शिकार वासा मजीद माली मुश्किलात में जो है वो गिर सकता है। जी, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर के नवाही इलाके में गली से पानी घर में दाखिल, रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल, गली क्लियर कर दी गई है। COMC-L बुखारी की गुफ्तगू COMC-L अली बुखारी ने बताया कि बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बस्ती जलालपुर, लाहौर रावेंट कॉलोनी, अतोकी, अवान टाउन, भामन जुगियां गांव में रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल, अंडरपास भी क्लियर है। लुद्धड़ कहना, बरकी रोड, बेदियां पर MCL के मॉनसून रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। वासा हदूद के बाहर लाहौर शहरियों के रिलीफ के लिए खुसूसी कैंप्स कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की है कि इमरजेंसी की सूरत में वासा हदूद से बाहर इलाकों के लोग अपने एरियाज में कायम MCL कैंप्स पर रब्ता करें। नशेबी इलाकों में मौजूद सरकारी बस अड्डे, बादामी बाग में डी वाटरिंग मशीनरी मुसलसल काम कर रही है। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर लाहौर के गिरदनुमा के इलाकों में निकासी आब और रिलीफ ऑपरेशन बर वक्त मुकम्मल किया गया। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। LDA की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के मुतालिक नाक़िस हिकमत अमली, गैर कानूनी स्कीमों की बढ़ती तादाद, शहरी अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि LDA की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के मुतालिक नाक़िस हिकमत अमली, गैर कानूनी स्कीमों की बढ़ती तादाद, शहरी अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर शहबाज कासमी से। शहबाज, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में इजाफा होता जा रहा है, इंतज़ामिया कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? LDA की नाक़िस हिकमत अमली है। गैर कानूनी स्कीमों की बढ़ती तादाद, शहरी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे हैं। LDA सुबह मेट्रोपॉलिटन गैर कानूनी स्कीमों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। लाहौर भर में बेनाम स्कीमों की भरमार पड़ गई है, जिस वजह से शहरी लुटने पर मजबूर हो गए हैं। जब LDA सुबह मेट्रोपॉलिटन से रिकॉर्ड देखा गया तो उनके पास बहुत ही कम तादाद में गैर कानूनी स्कीमें देखने में मिली, लेकिन जब एरिया का विजिट किया गया तो बहुत ही तादाद में गैर कानूनी स्कीमें नजर आई जो कि बेनाम है, यानी कि मालकान की तरफ से कोई भी बोर्ड या पब्लिसिटी नहीं देखी गई है। सिर्फ सोसाइटियों के रास्ते काट कर खरीदो फरोख्त की जा रही है और गरीब शहरियों को इंस्टॉलमेंट के नाम पर लूटा जा रहा है। जब LDA को कहा जाए तो इनका कहना होता है कि वहाँ तो कोई स्कीम ही नहीं। DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा को चाहिए कि गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि शहरी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी के लुटने से बच सकें। जी, शहबाज कासमी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, खुफिया तला पर मुर्दा गोश्त सप्लाई करने वाले सप्लायर के खिलाफ ऑपरेशन, मीट सेफ्टी टीम की बक्कर मंडी के इलाके में कार्रवाई, मुर्दा गोश्त ले जाने वाली गाड़ी पकड़ी गई, 200 किलो मुर्दा गोश्त तल्फ कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, खुफिया तला पर मुर्दा गोश्त सप्लाई करने वाले सप्लायर के खिलाफ ऑपरेशन, मीट सेफ्टी टीम की बक्कर मंडी के इलाके में कार्रवाई, मुर्दा गोश्त ले जाने वाली गाड़ी पकड़ ली गई है, 200 किलो मुर्दा गोश्त तल्फ कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से। खुफिया तला पर मुर्दा गोश्त सप्लाई करने वाले सप्लायर्स के खिलाफ ऑपरेशन, मीट सेफ्टी टीम की बक्कर मंडी के इलाके में कार्रवाई, मुर्दा गोश्त ले जाने वाली गाड़ी पकड़ी गई है, 200 किलो मुर्दा गोश्त तल्फ कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, खुफिया तला पर मुर्दा गोश्त सप्लाई करने वाले सप्लायर के खिलाफ ऑपरेशन, मीट सेफ्टी टीम की बक्कर मंडी के इलाके में कार्रवाई सामने आई है, मुर्दा गोश्त ले जाने वाली गाड़ी पकड़ी गई है, 200 किलो मुर्दा गोश्त तल्फ कर दिया गया है। SHO थाना सिटी कमालिया का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 मुलजिम गिरफ्तार, 3 किलो 410 ग्राम चर्स, 220 ग्राम आइस बरामद। मज़ीद जानते हैं सैयद रजा शाह की इस रिपोर्ट में। कुदरती आफात से निपटने के लिए कायम वफाकी इदारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का टांग डेरा जनूबी वज़ीरिस्तान के कुदरती आफात से मुतासरा घरों के मालिकान और जाबाक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर NDM लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज, डिप्टी कमिश्नर हमीदुल्ला खटक, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
शरीफ हुसैन कमांडिंग अफसर 25 सिंध भी मौजूद थे। बहुत ज़्यादा मौजूद है। इस खतरे में दो जो इवेंट्स होते हैं, एक जो मानसून की बारिशें और दूसरा जो जलजला होता है, उनका सबसे ज़्यादा जबरन खतरा रहता है। पाकिस्तान में मानसून हमेशा ही बड़े खतरात और चैलेंजेस लेकर आता है। इस दफ़ा जो मुल्क के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमों को, जिसमें DDA बेस शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे जो PDM बेस हैं और वफाकी सतह के ऊपर NDMA शामिल है, उनको मुताबिक किया गया और उनको तैयार किया गया कि वो जो खतरात हैं इस बारिश से उनसे निपटने के लिए भरपूर तैयारी करें, और वो तैयारी की गई है। NDMA की जानिब से 5 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान मुतासरीन सैलाब को भेज दिया गया। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। हबीबाबाद बाईपास पर सर्विस रोड शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। ठेकेदार की मुबैना गफलत, रोड की तामीर का काम ताखीर का शिकार। खुदाई से दुकानदारों के काम ठप हो गए। परेशान दुकानदारों का कहना है कि नेशनल हाईवे की तरफ से 2 माह कबल रोड की तामीर का आगाज़ किया गया था, मगर सर्विस रोड की खुदाई करके ठेकेदार गायब हो गया। हालिया मानसून बारिशों से सर्विस रोड नहर का मंजर पेश करने लगा है। पानी की वजह से रोड पर मौजूद दुकानों और घरों की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताजरों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने और सर्विस रोड की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। आपको बता रहे हैं, हबीबाबाद बाईपास पर सर्विस रोड शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। ठेकेदार की मुबैना गफलत, रोड की तामीर का काम ताखीर का शिकार। खुदाई से दुकानदारों के काम ठप हो गए हैं। परेशान दुकानदारों का कहना है कि नेशनल हाईवे की तरफ से 2 माह कबल रोड की तामीर का आगाज़ किया गया था, मगर सर्विस रोड की खुदाई करके ठेकेदार गायब हो गया है। हालिया मानसून बारिशों से सर्विस रोड नहर का मंजर पेश करने लगा है। पानी की वजह से रोड पर मौजूद दुकानों और घरों की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताजरों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने और सर्विस रोड की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार। एक ही रोज में 2 बच्चों को काट कर जख्मी कर दिया, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक आवारा कुत्ता बच्चे पर झपट पड़ा और टांग पर काट लिया। कुत्तों के काटने से जख्मी होने वालों में 10 साला अबू बकर और 12 साला एमन शामिल हैं। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार है। एक ही रोज में 2 बच्चों को काट कर जख्मी कर दिया, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक आवारा कुत्ता बच्चे पर झपट पड़ा और टांग पर काट लिया। कुत्तों के काटने से जख्मी होने वालों में 10 साला अबू बकर और 12 साला एमन शामिल हैं। थाना जरवार की हदूद में 5 रोज़ कबल कत्ल होने वाले गुल हसन लुगारी के अहले खाना का SSP गोचकी के दफ्तर के सामने धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 रोज़ गुजरने के बावजूद पुलिस ताहाल मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कातिल आज़ाद और मुकदमा वापस लेने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि कत्ल में मुलविस मुल्ज़मों सईद खान बुज़दार, रब बख्श, नूर मोहम्मद और मीर बुज़दार को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। कुदरती आफात से मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टांक में हुई। घरों के मालिकान और जाम हक अफराद के लवाहिकीन को चेक दिए गए। मज़ीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का टांग डेरा जनूबी वज़ीरिस्तान के कुदरती आफात से मुतासरा घरों के मालिकान और जाबाक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर NDM लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज, डिप्टी कमिश्नर हमीदुल्लाह खटक, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शरीफ हुसैन कमांडिंग अफसर 25 सिंध भी मौजूद थे। बहुत ज़्यादा मौजूद है। इस खतरे में 2 जो इवेंट्स होते हैं, एक जो मानसून की बारिशें और दूसरा जो जलजला होता है, उनका सबसे ज़्यादा जबरन खतरा रहता है। पाकिस्तान में मानसून हमेशा ही बड़े खतरात और चैलेंजेस लेकर आता है। इस दफ़ा जो मुल्क के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमों को, जिसमें DDA बेस शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे जो PDM बेस हैं और वफाकी सतह के ऊपर NDMA शामिल है, उनको मुताबिक किया गया और उनको तैयार किया गया कि वो जो खतरात हैं इस बारिश से उनसे निपटने के लिए भरपूर तैयारी करें, और वो तैयारी की गई है।
NDMA की जानिब से 5 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान मुतासरीन सैलाब को भेज दिया गया। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। जिला बहावलनगर में आकोश प्रोग्राम के तहत लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की ट्रेनिंग, 60 से ज़्यादा लेडी हेल्थ विजिटर्स में किट्स तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। जिला बहावलनगर में आगोश प्रोग्राम के तहत लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की ट्रेनिंग हुई है। 60 से ज़ायद लेडी हेल्थ विजिटर्स में किट्स तकसीम की गई हैं। में लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की ट्रेनिंग का इनकाद पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तहत ज़िला बहावलनगर में आगोश प्रोग्राम के तहत लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स के लिए EMR ऐप और सोशल मोबिलाइजिंग की ट्रेनिंग का इनकाद किया गया, जिसमें 60 से ज़्यादा लेडी हेल्थ विजिटर्स को आगोश कम्युनिकेशन किट्स भी तकसीम की गई। इस मौका पर EMR स्पेशलिस्ट आबद गफ़ार ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मौजूदा हेल्थ सर्विस की मियार में इजाफा करते हुए माँ और बच्चे की सेहत में बेहतरी लाना है। कबल अज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सलीम लगारी ने बहावलनगर में PHCIP की टीम को खुश आमदीद कहा और उम्मीदें जाहिर की कि आगोश प्रोग्राम से मराकज़ सेहत में खिदमात का मेयार बेहतर होगा। टीम ने बुनियादी मराकज़ सेहत का भी दौरा किया और वहाँ फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौका पर बहावलनगर में HCIP की फील्ड ऑफिसर मोहम्मद नदीम भुट्टा ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी टीम इस हवाले से मुसलसल कोशा है कि बहावलनगर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुंसलिक ज़्यादा से ज़्यादा हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन आगोश प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकें। ट्रेनिंग में हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नासर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मोहम्मद हसीब, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर खालिद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम आगोश की जानिब से लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग करवाना एक अहसन इकदाम है। कैमरामैन नवीद नूर के साथ शहबाज प्रिंस, कोहिनूर, बहावलनगर। DPO बहावलपुर की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत ताजरों कमेटी मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर DPO इबादत नसार का कहना था मुहर्रमुल हराम में मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाया जाएगा और अख़ुव्वत व मोहब्बत की फ़िज़ा को फ़रोग़ देंगे। कोहिनूर न्यूज़ से फ़िलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।